ज्ञानज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे चौथी कक्षा का हिंदी व्याकरण चैप्टर 7 में दिया गया है सर्वनाम। सर्वनाम को जानने से पहले हम लोग कुछ पिछले क्लास में संज्ञा पढ़े थे, उसके बारे में पहले मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या भाव के नाम संबोधित करने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु और भाव के नाम संबोधित करने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो उसी प्रकार संज्ञा सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो बुक में कुछ उदाहरण है, इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर है, टमाटर और हरी मिर्च दोस्त हैं। वे रोज सुबह सैर करने जाते हैं। एक दिन टमाटर ने हरी मिर्च से पूछा, ऐसी वस्तु का नाम बताओ जिसमें हरा और लाल दोनों रंग है। हरी मिर्च ने तुरंत जवाब दिया, हम तुम। टमाटर ने पूछा, हम तुम कैसे? हरी मिर्च ने कहा, हम तुम जब छोटे होते हैं तो हरे रंग के होते हैं, मगर धीरे धीरे लाल रंग के हो जाते हैं। है ना मजेदार बात? कहानी के साथ साथ आपने कुछ नए शब्द भी देखे होंगे। मैं, हम, तुम, ये शब्द सर्वनाम हैं जो हरी मिर्च और टमाटर से के शब्दों की जगह आए हैं। हरी मिर्च और टमाटर शब्द की जगह में क्या आए हैं? मैं, हम, तुम, ये सब आए हैं। तो ये नाम की जगह जो लगते हैं, जो शब्द लगते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम। नाम के बदले में जो लगते हैं उसको बोलते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह, उसके आदि। बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग करने से वाक्य अटपटा सा लगता है। सर्वनाम शब्द वाक्यों को सुंदर बनाते हैं। तो बार बार संज्ञा शब्द, जैसे एक ही नाम को बार बार बोलने में हम लोग को अच्छा नहीं लगता, तो नाम के बदले में हम लोग जो लगाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद यहाँ पर कितने हैं? सर्वनाम के भेद तो सर्वनाम यहाँ पर 6 प्रकार के हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा विषयवाचक। तीसरा अनिश्चयवाचक। प्रश्नवाचक। निजवाचक।
तो यहाँ पर कितने प्रकार के क्या है सर्वनाम है? 6 प्रकार के। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम और पांचवा निजवाचक सर्वनाम, छठवा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के भेद यहाँ पर कितने प्रकार के हैं? टोटल 6 प्रकार के। ठीक है, तो हम लोग पहले से पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले या सुनने वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो बोल रहे हैं वो बोलने वाले, सुनने वाले के लिए प्रयोग करेंगे या फिर अन्य दूसरे लोगों के लिए प्रयोग करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाए तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, उदाहरण में है, जैसे मैं, हम, तुम, वह, मैं, ठीक। इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम को हम लोग जान सकेंगे। जैसे कि बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण यहाँ पर मैं, हम, तुम, वह, मैंने, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम तो निश्चयवाचक सर्वनाम लोग किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
तो देखो निश्चयवाचक सर्वनाम हम लोग किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसका इसका उदाहरण है यहाँ पर यह, वह, इसने, यह, वह, उसने, ये सब किसमें आएगा कि निश्चित एक व्यक्ति का या वस्तु का निश्चित कराने वाले शब्द को हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका उल्टा क्या होगा? जिस सर्वनाम शब्द से निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना होने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण है यहाँ पर कोई, कुछ, किसी। इसका उदाहरण है कोई, कुछ, किसी। ठीक है। तो इस तरह से निश्चय और अनिश्चय में क्या फर्क है आप लोग देख सकते हैं कि निश्चय में क्या है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहे हैं उसे हम लोग बोलेंगे निश्चय। और अनिश्चय किसको बोलेंगे? किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध न करा, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न किया जाओ ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण यहाँ पर है कोई, कुछ, किसी। इस तरह से हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम को जान सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम हम लोग किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से कुछ प्रश्न पूछा जाए, जिस सर्वनाम शब्दों से या फिर जिन सर्वनाम शब्दों से कुछ प्रश्न पूछे जाए। जिन सर्वनाम
उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से कुछ प्रश्न पूछा जाए, यानी ऐसे कुछ शब्द रहेंगे जिससे हम लोग कुछ प्रश्न पूछेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि यहाँ पर है क्या, कौन, किसने, ये सर्वनाम शब्द लगा करके हम लोग कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में आते हैं निजवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद में आते हैं हम लोग निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम हम लोग किसे कहेंगे? वे सर्वनाम शब्द जिन शब्द से वो खुद के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने लिए प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो काम करने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, वे सर्वनाम शब्द जो काम करने वाला अपने लिए प्रयोग करता हूं। इसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो निजवाचक सर्वनाम हम जैसे वे सर्वनाम शब्द जो काम करने वाला अन्य खुद के लिए काम करता है या खुद के लिए प्रयोग करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है, उसका उदाहरण है स्वयं, अपने, आप, खुद, स्वयं, अपने आप, अपने आप, खुद, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो ये किसमें आएगा? निजवाचक सर्वनाम में। मैं अपने लिए एक कमीज खरीदा, ये किसके लिए आएगा? ये कौन सा ये सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम में आएगा। अपने आप के लिए, या फिर मैं जो काम करता हूँ अपने आप के लिए करता हूँ, वो किसमें आएंगे? ये सब निजवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो काम करने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, काम करने वाला खुद अपने लिए प्रयोग करता है, उसको हम लोग बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम हम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्द से जुड़े होते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य के दूसरे सर्वनाम से जुड़े होते हैं।
शब्द से जुड़े हुए होते हैं। जो सो जैसा वैसा तो देखो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्द से जुड़े हुए होते हैं। ये जो सो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसा वैसा ये भी एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ये वाले शब्द को हम क्या बोलेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। जो बोया सो पाया, जो बोया सो पाया, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, तो ये इसका उदाहरण है। तो इसे ये कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं ये शब्द, तो इसको हम लोग बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। एक दूसरे से संबंध बना करके जुड़े हुए रहते हैं, उसको हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब इसके मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं आप लोग को। देखिए यहाँ पर सर्वनाम शब्दों की कुछ रूप यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि मैं का सर्वनाम शब्द का कुछ रूप है यहाँ पर। मैं का मैंने, मुझे, मुझसे, मेरा, ये सब मैं का ही, और कुछ ये है सर्वनाम शब्द का रूप है। तुमको और सर्वनाम शब्द में और क्या क्या इसका रूप है? जैसे कि यहाँ पर तुमने, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारा, आप, आपने, आपको, आपसे, आपका, हम, हमने, हमें, हमसे, हमारा, वह, उसने, उसे, उससे, उसका, वे, उन्होंने, उन्हें, उनसे, उनका। तो ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द के कुछ रूप हैं, अलग अलग रूप हैं। मैं एक वचन में है, मैंने बहुवचन में, मैंने बहुवचन में नहीं हुई मैं, ये सब सर्वनाम शब्द के कुछ यहाँ पर रूप हैं। तो यहाँ पर एक वचन और बहुवचन के मैं कुछ रूप यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोग को। जैसे कि यहाँ है एक वचन, बहुवचन, वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन रूप, इसका ये सर्वनाम शब्द का एक वचन और बहुवचन रूप में इसका दिया था। यह, वह, उसने, मैं, उसे, मैं, उसे, इसे, ये सब एक वचन है, इसका मैं बहुवचन को आपको बता रहा हूं। पर ये, वे, उन्होंने, हम, उन्हें, तुम्हें। देखिए यहाँ पर सर्वनाम शब्द के कुछ एक वचन और बहुवचन रूप यहाँ पर, सर्वनाम शब्द के एक वचन और बहुवचन रूप यहाँ पर है। यह एक वचन है और ये बहुवचन हो गया। वह एक वचन, वह का बहुवचन रूप क्या होगा? वे होगा। उसने एक वचन है, उसने का उन्होंने, ये बहुवचन रूप में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं एक वचन है, हम बहुवचन हो गए। उसे एक वचन है, उन्हें बहुवचन में आ गए। इसे एक वचन है, इन्हें बहुवचन। तो इस तरह से हम लोग ये चैप्टर को आज समाप्त कर चुके। हिंदी व्याकरण चैप्टर 7 के सर्वनाम शब्द, सर्वनाम किसे कहते हैं आप लोग को मालूम हो गया। आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक ढंग से याद समझोगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं और पुरुषवाचक किसे कहते हैं, उसका उदाहरण देकर के आप लोग को बता दिया मैं। पुरुषवाचक, निजी सर्वनाम के भेद कितने प्रकार के भेद हैं, 6 प्रकार के हैं। क्या क्या उसको सबको मैं आप लोग को बता चुका। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, इस प्रकार के सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है।
तो आप लोग इसके कुछ रूप भी देख चुके हैं यहाँ पर, और सर्वनाम शब्द के एक वचन और बहुवचन रूप को भी आप लोग जान चुके हैं। इस तरह से आप लोग अगर पढ़ोगे इसको घर में जाकर के अच्छे से, तो आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।